नमस्ते दर्शक मित्रों, त्रिनेत्री योग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राणायाम की सफर में आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम प्राण ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक तप है। प्राण को हम पहले समझेंगे, तभी प्राणायाम के बारे में हम आगे समझ पाएंगे। प्राण वत्ता आयाम, तो प्राण और आयाम दोनों को हम समझते हैं। मैं आज आपको एक बात समझाती हूँ कि जिस तरह से कीमती धातु सोना और चांदी तपते हैं, तब वो शुद्ध होते हैं और तब उनकी कीमत होती है। तो उसी तरह से जब इंसान प्राणायाम करके अपने आप को तपाता है, तब वो शुद्ध होता है, उसकी इंद्रियां शुद्ध होती है और उसका शरीर भी शुद्ध होता है। प्राण एक ऊर्जा है, प्राण एक जीवन है। अभी आप लोगों को ज़्यादा प्राणायाम के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की इस महामारी के समय में मैक्सिमम लोग प्राणायाम का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े संत और बड़े बड़े योग गुरु और सारे लोग प्राणायाम के बारे में आप लोगों को समझाते ही आए हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात न करते हुए एक बात हम समझते हैं कि प्राणायाम हमें कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे अलग अलग तरीके से करना है। तो प्राण की ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर हम अलग अलग तरीके से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हर रोज आपको एक नया वीडियो देकर अलग अलग प्राणायाम सिखाएंगे। तो आज हम प्राण और आयाम को समझाते हैं। तो प्राण एक जीवनी शक्ति है। इंसान चाहे तो खाना खाए बिना कई सालों तक रह सकता है, पानी पिए बिना कई सालों तक रह सकता है, लेकिन क्या प्राण यानी कि श्वास लिए बिना रह सकता है? एक क्षण के लिए भी हमारा प्राण बंद हो जाए तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यह प्राण एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वाइटल फोर्स है। और आयाम यानी क्या? तो आयाम यानी कि विस्तार होना, यानी कि इस प्राण का विस्तार होना। तो यह प्राण हमारे शरीर में ऑक्सीजन के माध्यम से जाता है, लेकिन वो पूरे शरीर में विस्तारित होकर हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करता है। दूसरी एक बात कि कोई भी चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन 24/7 एक प्राण ही ऐसा है कि जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। आप जहाँ भी जाओ लेकिन वो आपके साथ रहेगा। इसीलिए जब भी आप चाहें तब उसके साथ जुड़ सकते हैं। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि 5 मिनट हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा समय व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है, लेकिन नहीं। सिर्फ 5 मिनट के लिए आप यदि आंख बंद करके गहरी सांस भरेंगे और खाली करेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आपके रोम रोम में एक शक्ति का संचार होता है। और यह शक्ति का अनुभव आज हम सबसे पहले प्राणायाम से करेंगे। और सबसे पहला प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। तो इसे हम एक ऐसे तरीके से करेंगे कि आप बहुत ही सरल तरीका है कि आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे साथ इस डीप ब्रीदिंग को करने के लिए तैयार हो जाइए। और हम सबसे पहला प्राणायाम डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं। इसमें हमें बहुत सिंपल तरीका यूज़ करना है कि गहरी सांस लेना है और सांस को खाली करना है, सांसों के साथ जुड़े रहना है। एक बात हमेशा याद रखें कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ है, अपने 5 तत्व है, वही 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है। तो जब हम आंख बंद करके प्राणायाम करेंगे तो इन तत्वों के साथ भी हम जुड़ सकेंगे और हम अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्राणायाम रहेगा एक काउंटिंग के साथ, एक गिनती के साथ। हम 5 गिनती करेंगे और श्वास भरेंगे, 5 गिनती करेंगे और उसमें सांस को खाली करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ कि हमें इस तरह से करना है। पहले एक सामान्य श्वास लेना है कि सामान्य श्वास लें और खाली करें, और फिर गहरी सांस के साथ हमें शुरू करना है। तो ऐसे लेना है, इन 2 3 4 5 सेकंड में आपने श्वास को पूरा भर लिया। अब उसी 5 सेकंड में आपको खाली करना है। इसे समृद्धि श्वास प्रेक्षा भी कह सकते हैं। समान मात्रा में श्वास लेना। कैसे छोड़ना है? इसी तरह से छोड़ना है कि आउट 2 3 4 5।
यानी कि 5 सेकंड में आपने श्वास को छोड़ा। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे। हम 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक सामान्य श्वास भरें और खाली करें। ब्रीथ इन 2 3 4 5। ब्रीथ आउट 2 3 4 5। Breathe in 2 3 4 5. Breathe out 2 3 4 5. Breathe in 2 3 4 5. Breathe out 2 3 4 5. In 2 3 4 5. Out 2 3 4 5. In 2 3 4 5. Out 2 3 4 5 and relax। आपके लंग्स और आपका स्टमक दोनों आपको भरना है। आपको अनुभव करना है तो इस तरह से कर सकते हैं कि श्वास भरते हैं, लंग्स बाहर आते हैं, स्टमक बाहर आता है। श्वास खाली करते हैं तो इस तरह से अंदर जाता है। इसी तरह से इस डीप ब्रीदिंग प्राणायाम से 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, दूसरा आपका मन शांत होता है और आप ध्यान की अवस्था की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से दूसरा प्राणायाम है। इसमें हमें क्या करना है, इसी काउंटिंग के साथ श्वास को भरना है, लेकिन हमें अंदर की ओर रोकना है। हमें बाहर छोड़ना है और बाहर की ओर रोकना है। हम इसका अभ्यास भी करेंगे। हम 1 मिनट में 3 राउंड करेंगे। तो आइए इसे भी हम मेरे साथ करेंगे। तो एक सामान्य श्वास भरें और खाली करें। शुरू करते हैं। ब्रीथ इन 2 3 4 5। अंदर रोकें 2 3 4 5। ब्रीथ आउट 2 3 4 5। बाहर रोकें 2 3 4 5। ब्रीथ इन 2 3 4 5। होल्ड 2 3 4 5। आउट 2 3 4 5। Hold 2 3 4 5. In 2 3 4 5. Hold 2 3 4 5. Out 2 3 4 5. Hold 2 3 4 5 and relax। तो दर्शक मित्रों, ये 2 प्राणायाम थे। इसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। आप इसका अभ्यास 2 दिन तक करें और कम से कम 5 से 7 राउंड, और यदि ज्यादा अच्छा अभ्यास कर पाए तो आप 10 राउंड भी कर सकते हैं। तो कल के लिए आज्ञा। कल हम भस्त्रिका प्राणायाम लेकर आ रहे हैं। नमस्ते।